हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.5 का 12th क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या करना है हमने, ए बी का इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ये प्रॉपर्टी भी बताई थी मैंने आपको। तो इसमें क्या करेंगे, पहले ए और बी की मल्टीप्लाई, फिर उसका इन्वर्स निकाल देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगी हमें। राइट हैंड साइड में क्या करना, पहले बी का इन्वर्स, फिर ए का इन्वर्स, फिर दोनों की मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए बी का मतलब क्या है, ए और बी की मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लिकेशन आपको पता ही है, ये मैट्रिक्स है हमारी 2/2 की, ये मैट्रिक्स भी है 2/2 की, ठीक है। तो इसके अंदर जितने कॉलम है, इसके अंदर जितनी रो होनी चाहिए, तो ऐसा है, ठीक है। तो जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा 2/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, इसकी रो इसके कॉलम 3 × 6 18, इसको रफ में कर लेते हैं, 18 प्लस 7 7 जा 49, 18 प्लस 49, ये आ गया हमारा 67। 2 6 जा 18, सॉरी 2 6 जा 12 प्लस 5 7 जा 35, 35 और 12 47, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 47। अब ये रो और ये कॉलम 3 8 जा 24 प्लस 7 9 जा 63, तो 24 और 63 ये आ जाएगा हमारा 87। अब 2 8 जा 16 प्लस 5 9 जा 45, तो 45 प्लस 16 ये हो जाएगा हमारा 61, राइट, 61। तो ये आ गई हमारी ए और बी का प्रोडक्ट। अब क्या करना, हमने इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, इन्वर्स का फॉर्मूला होता है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये है हमारा ए इन्वर्स। तो हमने ए बी का इन्वर्स निकालना है ना, ठीक है। तो इसमें एडजॉइंट क्या होते हैं, ए आई जे का ट्रांसपोज, ए आई जे क्या होते हैं, कोफैक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड देयर कोफैक्टर। तो A11 कोफैक्टर करेंगे इसके, तो ये कॉलम रिमूव हो जाएगी, ये रो कितना आ गया 61, A12 ये वाला एलिमेंट, तो ये कॉलम रिमूव, ये रो 47 प्लस का 47, लेकिन 1 + 2 3 ओड है, तो माइनस के 47, A21 ये वाला एलिमेंट, तो ये रो रिमूव, ये कॉलम 87 माइनस के 87, A22 ये वाला एलिमेंट, तो ये रो रिमूव, ये कॉलम 67। तो ये आ गया हमारा कोफैक्टर, ठीक है। तो 81 माइनस 61 माइनस 87 माइनस 47 67। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो क्या हो गया हमारा 61 माइनस 87 माइनस 47 67, ठीक है। अब इसका इन्वर्स, ए बी का डिटर्मिनेंट निकाल दो, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 61 और 67 की मल्टीप्लाई 4087, 47 और 87 की मल्टीप्लाई 4089। तो ये आ जाएगा हमारा ए बी का ट्रांसपोज, सॉरी ए बी का डिटर्मिनेंट -2, ठीक है। तो ए बी का इन्वर्स आ गया हमारा -1/2 इंटू 61 माइनस 87 माइनस 47 67। अब क्या करना हमने, राइट हैंड साइड उठाएंगे, नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, ए बी का बी का इन्वर्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो बी का इन्वर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो A11 ये है ना बी,
तो ये कॉलम ये रो, तो क्या आ गया हमारा 9 A12, ये कॉलम रिमूव ये रो माइनस के 7 A21, ये रो ये कॉलम माइनस के 8 A22, ये रो और ये कॉलम 6। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कोफैक्टर्स 9 -7 -8 6। ठीक है, तो अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी, ये आ गया 9 -7 -8 6। ठीक है, अब बी का डिटर्मिनेंट इसके और इसकी मल्टीप्लाई, ये हो गया हमारा 63 माइनस 7 8 जा 56, तो बी का ट्रांसपोज हो गया 63 माइनस 56 माइनस 7, राइट। अब इसका इनवर्स आ जाएगा हमारा बी इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ये और -1/7 इंटू 9 -7 -8 6। अब क्या करना, हमने ए का इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो ए का इनवर्स आ जाएगा, यही मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू देयर कोफैक्टर्स। तो A11 ये कॉलम ये रो 5, ठीक है ना, 1 2 ये एलिमेंट माइनस का 2, ठीक है। A21 ये रो ये कॉलम माइनस के 7, A22 ये एलिमेंट ये रो रिमूव ये कॉलम 3। तो कोफैक्टर्स आ गए हमारे 5 -2 -7 3। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा 5 -2 -7 3। अब ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 15 -14, ये आ गया हमारा माइनस का 1। ठीक है, तो एडजॉइंट, तो ए का इनवर्स आ गया हमारे पास -5 -2 -7 3। ठीक है, अब क्या करना है, राइट हैंड साइड बी इनवर्स ए इनवर्स, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये देखिए, ये A11 था, ये A21, ठीक है ना, ये मिस्टेक, इसको करेक्ट कर लेना। ये एडजॉइंट आ गया हमारा 61, ये 1 2 ये है माइनस के 47, A21 माइनस के 87, A22 67। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए। तो अब इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज आ गया हमारा 61 -47 -87 67। तो इनवर्स आ जाएगा माइनस के 1/2 61 माइनस के 47 माइनस के 87 67। एक यहाँ पे देखिए 6 9 जा 54, ठीक है ना, ये भी करेक्ट कर लीजिए, 6 9 जा 54 आएगा। ठीक है ना, 54, तो ये आ गया माइनस के 2। अब क्या करना हमने, राइट हैंड साइड बी का इनवर्स ये है और ए का इनवर्स ये आ गया। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, बी का इनवर्स ए का इनवर्स, तो 1/2 किसकी मल्टीप्लिकेशन, पहले बी का इनवर्स लिखेंगे 9 -7 -8 6, उसके बाद ए का इनवर्स 5 -2 -7 3। ठीक है,
तो इनकी मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो मल्टीप्लिकेशन आ गई हमारी बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स 1/2, हाँ जी, 9 5 जा 45 प्लस 16, 45 प्लस 16 ये हो जाएगा हमारा 61। ठीक है, अब 9 ये -7 माइनस के 35 माइनस के 12, तो माइनस के 35 माइनस के 12 माइनस के 47। ठीक है, सिमिलरली अब सेकंड कॉलम की टर्म, तो ये हो जाएगा हमारा 9 7 जा -63 -24, तो ये आ गया हमारा माइनस के 87 और ये माइनस माइनस प्लस 49 प्लस 18, तो 49 प्लस 18 ये आ गया 67। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये हमारी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे 15 माइनस 14 प्लस का 1 आएगा। ठीक है, तो ये माइनस और प्लस के मल्टीप्लाई माइनस। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड, ये हमने सिद्ध करना था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए ये प्रूव करना है, ये आप पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हो, तो ये आप खुद से ट्राई करोगे। तो ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए माइनस, फिर क्या करोगे, ए मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 7 आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब जो ऑर्डर इस मैट्रिक्स का होगा वही आइडेंटिटी का, तो 7i क्या हो जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, तो ए स्क्वायर ए इंटू ए, इन इसका प्रोडक्ट करेंगे, उसमें से ए मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करके उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसमें ये मैट्रिक्स ऐड कर देंगे तो वो 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, अब आइडेंटिटी को यूज करके हमने इसका इनवर्स निकालना है। तो ये मैंने बताया था आपको, ए इनवर्स इंटू आई ये होता है हमारा ए इनवर्स। ठीक है, राइट, और ए इंटू आइडेंटिटी ये किसके इक्वल होता है, ये ए के ए मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो देखो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 आइडेंटिटी, और ए इंटू ए इनवर्स ये होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। तो इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इसको आइडेंटिटी को यूज करके सोल्व करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ठीक है, एक ये भी प्रॉपर्टी हो जाएगी ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स। ठीक है, ये भी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। ठीक है, ये देखिए ए आएगा यहाँ पे। ठीक है, कैसे, क्योंकि ये देखो ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, ए इंटू ए इनवर्स, ये क्या हो गया हमारा आई। ठीक है, तो ए इंटू आई ए होता है, अभी बताया था मैंने। ठीक है, तो इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स। कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर लो पहले, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स 0 मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ठीक है, तो अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स 5a इंटू ए इनवर्स 7i इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0। ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स अभी बताया मैंने, ए माइनस ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी। ठीक है, आई इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स, ये ए इनवर्स होता है इक्वल टू 0। अब हमें ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, इसके साथ जो कुछ भी है सब कुछ राइट हैंड साइड में चला जाएगा। 7 ए इनवर्स, ये प्लस का ए है उधर जाके माइनस का,
ये माइनस का है, उधर जाके प्लस का, ये मल्टीप्लाई का है 7, उधर जाके डिवाइड का। तो ए इनवर्स आ गया हमारा 1/7, 5 आइडेंटिटी माइनस ए। इसको यदि निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से फिर ए मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, ये आप खुद करोगे, ये ए इनवर्स निकालना मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ हमने ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इंटू ए, 3 1 2 1 3 1 2 1। ठीक है, तो इसकी रो इसके कॉलम 3 3 जा 9 प्लस 2 11 हो जाएगा ये। फिर 1 इंटू 3 3 प्लस 1, ये आ गया 4। ठीक है, 3 2 जा 6 प्लस 2 1 जा 2, यहाँ पे 8 1 2 जा 2 1 1 जा 1। ठीक है, 3। तो ये आ गया हमारा ए स्क्वायर, राइट। तो अब ए का मतलब क्या है, ए मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a 2a a। उसके बाद है बी आई का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई करना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, तो b 0 0 b। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई हमारी, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल टू 0। तो देखो ए स्क्वायर है ये 11 4 8 3 प्लस ए 3a a 2a a, राइट, प्लस बी आई b 0 0 b इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 3a प्लस 11 प्लस b इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी 3a प्लस b इक्वल टू -11। ठीक है, एक इक्वेशन देखो, ये क्या हो जाएगा हमारा 8 प्लस 2a इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, a की वैल्यू आ गई 2a इक्वल टू प्लस का 8 उधर जाके माइनस का, तो a की वैल्यू आ गई -8/2 4, a की वैल्यू आ गई -4। अब a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, b मिल जाएगा। पुट a इक्वल टू -4 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो गया हमारा 3 इंटू -4 प्लस b इक्वल टू -11, तो -12 प्लस b इक्वल टू -11। ये -12 उधर जाके प्लस के b इक्वल टू -11 प्लस 12, तो b की वैल्यू आ गई 1। तो b की वैल्यू आ गई 1 और a की वैल्यू आ गई -4। ठीक है, तो आप कोई भी इक्वेशन उठाओगे वैल्यू यही आएगी। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, वहाँ पे 2/2 की मैट्रिक्स थी। तो इसमें ए इनवर्स निकालना है, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो ये हो जाएगा a³ 6a² 5a 11i इक्वल टू, इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना 0 इंटू ए इनवर्स। ठीक है, अब ए इनवर्स की मल्टीप्लाई इन सब से, a³ इंटू ए इनवर्स -6a² इंटू ए इनवर्स 5a इंटू ए इनवर्स 11i इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी। ठीक है, a इंटू ए इनवर्स ये हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसको देखो, ये अभी बताया था मैंने आपको, a² इंटू ए इनवर्स है ना, तो ये a² को ब्रेक करो a इंटू ए, तो ये क्या हो जाएगा i, तो a इंटू आई ये होता है ए मैट्रिक्स के इक्वल। ठीक है, अब इसी तरह से क्यूब का a³ को क्या लिख सकते हैं हम, a इंटू ए, इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया
ये क्या बन गया हमारा a इंटू ए स्क्वायर, और ये क्या बन गया आइडेंटिटी, ए स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी, ये होता है हमारा ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये आइडेंटिटी आपको मेंशन करनी है इसमें, भाई ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, इसको या तो लर्न कर लो आप, या फिर ऐसे ओपन इसको खोल के भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, ये होता है ए प्लस ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स ये होता है ए इनवर्स इक्वल टू 0। इन सब को उधर ले जाओ। ठीक है, तो ये हो गया 11 ए इनवर्स, ये माइनस का है उधर जाके प्लस का, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, ये 11 उधर जाके डिवाइड का, तो 1/11 ए माइनस ए स्क्वायर माइनस 5 आइडेंटिटी। इसको सिंपलीफाई कर लोगे आप। ठीक है, इसको तो सोल्व आपको खुद करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये भी लास्ट क्वेश्चन की जैसा ही है। पहले तो इसको वेरीफाई करेंगे, ए क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इक्वल टू 0। फिर ए इनवर्स, जैसा हमने 15th क्वेश्चन किया था, दोनों साइड लेफ्ट और राइट ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह से ही है, ये आप खुद ट्राई करोगे। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन है, ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जब ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना आए। ठीक है, तो उसका ऑर्डर है 3/3, तो एडजॉइंट ऑफ ए, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, वो ए का डिटर्मिनेंट के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, तो ए इनवर्स क्या होगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसका ऑप्शन भी होगा हमारा बी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।